हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 27 जून। उस 27 जून से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इन प्रश्नों से रिलेटेड हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है लाल सिर वाले गीदों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लाल सिर वाले गीदों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। लाल सिर वाले गीदों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। ये गीद एशियन किंग कल्चर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये प्रजाति 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की लाल सूची में सूचीबद्ध है। इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो लाल सिर वाला गीद है इसके संरक्षण के लिए और इसके प्रजनन के लिए सबसे पहला जो केंद्र बनेगा वो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा और इस गिद्ध को एशियन किंग कल्चर से नाम से भी जाना जाता है और इसकी प्रजाति जो है 2007 से इसको अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संघ संरक्षण की लाल सूची में यानी कि रेड लिस्ट में इसको लिस्ट किया गया है और इस केंद्र का नाम होगा जटायु संरक्षण। बात करें अगर हम इसके IUCN रेड लिस्ट स्टेटस की तो ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। तो अभी हमने इसकी बात की है कि ये गंभीर रूप से ये संकटग्रस्त है। और दूसरा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की ये अनुसूची में भी इसको लिस्टेड किया गया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? भारत ने अपना एक नया वाणिज्यिक दूतावास श्रीलंका में ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश में खोलने की घोषणा की है। तो आपको ये याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बांग्लादेश की एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद घोषणा की है कि भारत चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करेगा। हैदराबाद हाउस में मुलाकात के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री यानी भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने मीडिया को ये संबोधित करते हुए कहा है। और अब हम देख लेते हैं बांग्लादेश के कुछ करंट अफेयर। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यूथिरोड सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया जाएगा और बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। तो ये जो है आपको फैक्ट्स जो है ये याद रखने हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल मददगार हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयना परंडु चिंताकयाला किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश की। तो इनका नाम थोड़ा अलग सा है। आंध्र प्रदेश के राज्य का जो नाम वहाँ पर प्रचलित होते हैं वैसा ही है। तो इनका नाम है आयना परंड्यू चिंताकल्या। वरिष्ठ TDP नेता और पूर्व मंत्री चिंतकायला अन्या पांड्रू को शनिवार को सर्वसम्मति से आंध्र प्रदेश विधानसभा का स्पीकर चुन लिया गया। इस पद के लिए केवल इन्हीं का ही नाम ये चिंतकायला है, इन्हीं का नाम था और प्रोटेम स्पीकर जी बुचैया चौधरी ने उनको सर्वसम्मति से चुने जाने की घोषणा की है। तो आपको ये याद रखना है। बात करें अगर आंध्र प्रदेश की तो यहाँ की राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री है N चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल है S अब्दुल नज़ीर। तो ये आपको सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेमिस महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है?
तो ये हर साल कहाँ किया जाता है, आप सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में। तो हेमिस महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया जाता है। हेमिस फेस्टिवल, जिसे हेमिस त्सेचु के नाम से भी जाना जाता है, ये एक तिब्बती बौद्ध धर्म के पूज्य गुरु पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस त्योहार पर लोग मकोटा पहनकर नाचते और गाते हैं। तो ये इसकी स्पेशलिटी है कि इस त्योहार पर लोग जो है मुंह पे मखौटा लगाकर नाचते हैं और गाते हैं। अब हम करंट अफेयर देख लेते हैं लद्दाख से। 2 दिवसीय 2 मोर्चे महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला चिकित्सा अधिकारी गीता कौल बनी है और विश्व के सबसे लंबे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण भी लद्दाख में हुआ है। लद्दाख के सी बाक थॉर्न फल को जीआई टैग मिला है। तो ये सारे फैक्ट जो हैं लद्दाख से रिलेटेड आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी, गौरव बैनर्जी को। सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया ने डिजी के पूर्व कार्यकारी गौरव बैनर्जी को अपना नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। वह एनपी सिंह की जगह लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नियुक्ति से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। अब हम हाल ही में हुई नियुक्तियों के देख लेते हैं। गृह मंत्रालय ने अश्विनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया है। धनलक्ष्मी बैंक ने अजीत कुमार केके को प्रबंध निदेशक बनाया है। अनुराग बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकेडमी का सदस्य चुना गया है। तिरुमला तिरुपति देवस्थान के लिए एग्जीक्यूटिव अफसर जे श्यामला राव नियुक्त हुए हैं। उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा सीसीआई के सचिव नियुक्त हुए हैं। राजप्रिय सिंह ग्रामीण विभाग के निदेशक नियुक्त किए गए हैं और राकेश रंजन को एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एफटीआई और टीटीपी का उद्घाटन किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह ने। तो अमित शाह ने हाल ही में एफटीआई और टीटीपी का उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 22 जून को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विकसित भारत 2047 के लिए निर्धारित मुख्य एजेंडा में से एक है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो ये अब दिवस के बारे में है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी कब मनाया गया है? तो यह हर साल ऑप्शन नंबर डी 24 जून को मनाया जाता है। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 जून को मनाया जाता है। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उन महिलाओं को धन्यवाद कहने का एक तरीका है जिन्होंने कूटनीतिक भूमिकाओं में बदलाव किया है। इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर और सुषमा स्वराज जैसी प्रमुख महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करने के में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी 25 जून को। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो इंटरनेशनल सी फेरर डे है वो कब मनाया जाता है? 25 जून को। हर साल 25 जून को इंटरनेशनल समुद्री यात्री दिवस मनाया जाता है। ये विशेष दिन 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन द्वारा स्थापित किया गया था ताकि समुद्री यात्री के महत्वपूर्ण योगदान को हमारे दैनिक जीवन में और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मान्यता मिल सके। अगर बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की, इसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। स्थापना हुई थी 17 मार्च 1958 में और मुख्यालय महासचिव हैं थे आर्सेनियो डेमिंज्क। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, नियुक्ति से रिलेटेड है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने किसे नया अध्यक्ष चुना है? तो ये चुना है ऑप्शन नंबर सी, गिरीश तांती को अपना नया अध्यक्ष चुना है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने सुजलान ग्रुप के अध्यक्ष गिरीश तांती को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। बात करें ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विश्वसनीय, एक
और प्रतिनिधि मंच प्रदान करती है। इसके सीईओ हैं बेन बैकमन, मुख्यालय है लिस्बन पुर्तगाल में, और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, NHAI ने AI का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी, IIT दिल्ली के साथ। यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के साथ लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT दिल्ली के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सड़क सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण और दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य लगभग 25,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क संकेतों की उपलब्धता और स्थिति में सुधार के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।